कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो कौरव थे वह कुरुवंशी थे। पांडव कौरव कौन वंशी है? कुरुवंशी। कौन वंशी? कुरुवंशी है। तो कुरुवंशियों का कुरुक्षेत्र से संबंध जुड़ गया। उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। और ठीक है, तो कुरुवंशी जो है वो कुरुक्षेत्र से संबंध होगा ना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता का पहला अध्याय और पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्र। देखिए गीता शुरू कहां से हुई? धर्म से। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक तीर्थ है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में इसलिए हुआ क्योंकि निर्णय लिया गया कि युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे, यदि तीर्थ में मारे जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तीर्थ को चुना। कुरुक्षेत्र एक तीर्थ है, धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुवंशियों का वहां स्थान है। कुरु वंशियों के जो मुख्य राजा कुरु हुए वो वहीं के थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। तो उसी से कौरवों की और पांडवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्होंने अपनी भूमि पर युद्ध लड़ा, इसलिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पहला। दूसरा कारण था कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी, कहा जाता है वहां भूमि पर कोई खड़ा हो जाए तो वहां मोह ममता ज्यादा नहीं थी, अटैचमेंट नहीं थी, लगाव माँ का बेटे से, पति का पत्नी से। एक पत्नी, एक कथा आती है उसके कुरुक्षेत्र के बारे में कि एक पत्नी अपने पति के लिए रोटी लेकर जा रही थी। उसका पति खेत जोत रहा था, हल चला रहा था। पता चला कि उसके पति को सांप ने डस लिया खेत में। जब सांप ने डसा और पत्नी रोटी लेके आ रही थी, अचार रोटी। पत्नी, पहले के गांव में ऐसे ना था, पति किसान खेत में काम करता तो पत्नियां जाया करती पति को देने के लिए रोटी इत्यादि। तो जब उसे पता लगा कि किसी ने बताया कि तेरे पति को तो सांप ने डस लिया और वो मर गया, तो उसकी पत्नी वहीं बैठी पेड़ की छांव में और सोची कि अब तो पति मर ही गया, चलो अचार रोटी रखी है, खा लेते हैं। तो उसकी पत्नी रोटियां खाने लगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये भूमि अच्छी है महाभारत लड़ने के लिए। क्यों? बोले इसका पति मर गया। पूछा महिला से, क्यों तुम्हारा पति मरा, तुम अचार रोटी खा रही हो, पति के पास क्यों नहीं जाती है? अरे बोले मर ही गया, जाने से होगा क्या, अब तो मर ही गया, हमारे रोने से जिंदा तो होगा नहीं, तो रोए क्यों? तब भगवान को लगा कि अच्छा यहाँ के लोग समझदार हैं, इतनी समझ है कि जब मर ही गया तो रोए क्यों। तो उस भूमि को चुना ताकि यहाँ पर योद्धा जब मरे तो उनकी विधवा पत्नियां यहाँ के रोए ना, क्योंकि रोएंगी तो युद्ध कैसे होगा। तो यहाँ मोह ममता कम है, इसलिए उस भूमि को चुना गया, कुरुक्षेत्र की भूमि को। बोलो हाँ। चलो अब चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत जो था वह दो पक्षों में हुआ, पांडव और मैया। भैया स्वास्थ्य ठीक है, आराम है? आज शाम को हमारे साथ पकड़म पाई खेल लीजिएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सुनो, ये बताओ महाभारत कितने लोगों के बीच में, कितने पक्ष? पीछे वाली मैया, हरी मैया, ओ हरी मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौरव और पांडव। पांडवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम? और कौरवों के पास सेना ज्यादा थी कि कम?
बताओ किसकी सेना शक्तिशाली थी? कौन पक्ष शक्तिशाली था? कौन सा? कौन सा? किनके तरफ ज्यादा योद्धा थे? किनकी तरफ? कौरवों की तरफ। कौरवों की सेना शक्तिशाली थी, कौरवों के साथ योद्धा ज्यादा थे, कौरवों के पास पराक्रम ज्यादा था, कौरवों के पास हथियारों की मात्रा ज्यादा थी, कौरवों के पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा थे। पांडवों के पास इतने बड़े योद्धा नहीं थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति। युद्ध लड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जबकि पांडवों का धन कौरव पहले ही हड़प चुके हैं, इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर चुके हैं। तो पांडवों का अपना कोई धन संपदा, तो पांडवों की सेना बड़ी कमजोर थी, पांडवों का पक्ष बड़ा कमजोर था, कौरवों का पक्ष बड़ा मजबूत था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि पांडवों की सेना भले कमजोर थी, पर अर्जुन ने अपने रथ का सारथी किसे बना दिया? अब सोचो कि जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसकी हार कैसे हो सकती है? हार तो उसकी होगी जो भगवान को भूल गया, है ना? अर्जुन तो महाभारत तभी जीत गए जब उन्होंने अपना रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दिया। आप अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा? अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी हमारी मैया मोबाइल चला रही है। अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा है? बोलो मेरी माँ। आपकी गाड़ी अभी नहीं चला रहे हैं भगवान, आप लोग अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हम आपसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि जैसे अर्जुन ने अपना सारथी कृष्ण को बना दिया, आप जानो और आपका, ऐसे ही आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को ऐसे सौंप दो, प्रभु अब आपका परिवार, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, सब कुछ आपका, आप जानो और आपका। पैसा तो दूसरे नंबर का था, 2 नंबर मतलब 4 शिक्षाओं में पैसे का स्थान कौन सा है? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा। आजकल आदमी दूसरे पे ही खड़ा है, तीसरे पे जा ही नहीं रहा, और जब तीसरे पे नहीं गया तो चौथे पे जाने की कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी आदमी हाय पैसा पैसा पैसा, रे पागल, पैसे से आगे तो बढ़, पैसे पे खड़ा है। एक सीढ़ी पर चढ़ गया तो अब दूसरी सीढ़ी पर तो पांव रख, और दूसरी पे चढ़ गया तो तीसरी पे रख। सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो छत कैसे मिलेगी? छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही है, 3 सीढ़ी पार कर लो तो चौथी सीढ़ी मोक्ष है। तो हमें चौथी तक पहुंचनी थी, पर हम खड़े कहाँ हैं? और सुनो, हम लोग पहली पे नहीं चढ़े, धर्म पर कोई नहीं चढ़ता, मतलब धर्म से कोई नहीं चल रहा, सीधा छलांग मार के अर्थ। पहली सीढ़ी को छोड़ा, सीधा। आज धर्म का ज्ञान नहीं है, बस अर्थ चाहिए। और सारी जिंदगी होश संभालने से लेके मृत्यु पर्यंत सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, या मेरे शब्दों का ये अर्थ मत समझ लेना कि मैं पैसा कमाने का कुछ गलत बात कर रहा हूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब पैसा कमाएं, लेकिन पैसे कमाओगे कैसे? मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, क्या मोबाइल से पैसा कमाने लग गई? हाँ, सुनो, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा?